फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन, जैसे कि हम लोग को पता है कि कोई भी रियल नंबर है, जैसे 2.5 है तो इसका दो पार्ट में लिखा जाता है। एक इंटीग्रल पार्ट होता है दैट इज़ 2 और एक फ्रैक्शनल पार्ट होता है जो कि 0.5, इस तरह से लिखते हैं। तो ये अगर कोई एक्स नंबर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर को इस तरह से डिनोट किया जाता है और फ्रैक्शनल पार्ट को करली ब्रैकेट से ऐसा। तो अगर कहीं पे लिखा हुआ है 2.5 तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.5 प्लस फ्रैक्शनल पॉइंट ऑफ 2.5, इस तरह से लिखोगे तो ये जो वैल्यू देगा वो इंटीग्रल वैल्यू देगा। हम लोग को पता है कि 2 आएगा और इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0.5 आएगा। अब इसी चीज़ को जो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये जो लिखा हुआ है इसको अपन क्या लिख सकते हो, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हो कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, राइट। तो जैसे अगर कोई भी नंबर है, जैसे फ्रैक्शनल पार्ट 2 जैसे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 2.7 का फ्रैक्शनल पार्ट आपसे पूछा जाता है तो ये 2.7 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.7, इस तरह से भी लिख सकते हो। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2.7 और इसकी वैल्यू 2, तो इसके वैल्यू हो जाएगा 0.7। यह अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है कि -3.2 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, तो इसको -3.2 लिखोगे माइनस, और फिर यहाँ पे जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.2 -3.2, तो इसकी वैल्यू -3.2 और ये जो वैल्यू आएगी ये वैल्यू क्या दे देगा -4, तो यहाँ पे माइनस ऑफ -4 हो जाएगा। तो ये -3.2 + 4 हो गया तो इसकी वैल्यू 0.8 हो जाएगी। तो जब भी कहीं पे फ्रैक्शनल पार्ट निकालना होगा तो आपको कौन सा यूज़ करना है, आपको ये यूज़ करना है, राइट। अगर ऐसा सोचोगे कि यहाँ पे जैसे अगर सिंपली अगर फ्रैक्शनल पार्ट 3.2, तो अगर ये सोच रहे हो कि -0.2 होगा तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर ऐसा सोचोगे तो यहाँ पे ऐड करोगे फ्रैक्शनल पार्ट। जैसे अगर एक्स जो होता है वो हमारा क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट -3.2 और का इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट -3.2, तो ये जो वैल्यू देगा ये -4 दे देगा। अगर इसका +-0.2 लिख दोगे तो ये जो आएगा वो -3.2 के इक्विवेलेंट नहीं आएगा, ठीक है। तो जब भी आपको फ्रैक्शनल पार्ट निकालना होगा तो हमेशा कौन सा फार्मूला यूज़ करना है या कहीं पे यूज़ करना है, तो दिस वन इज़ द बेस्ट वन, ये यूज़ करेंगे, ठीक है। जब भी फ्रैक्शनल पार्ट निकालना होगा तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स होगा, ठीक है। और फ्रैक्शनल पार्ट देखो नेगेटिव का निकाल रहे हो या पॉजिटिव का निकाल रहे हो, ऑलवेज क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो कि आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, पहला पॉइंट कि फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ठीक है। वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। दूसरा पार्ट, जो फ्रैक्शनल पार्ट अगर किसी इंटीजर का निकालते हो, जैसे इंटीजर का निकाला फ्रैक्शनल पार्ट, अगर आपसे ये निकालने के लिए बोला जाए कि बताओ हम मुझे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 5 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, तो ये होगा 5 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5, तो ये हो जाएगा 5 - 5 0 हो जाएगा। या अगर -5 भी रहता तो ऊपर भी 5 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -5 हो जाता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -5 तो -5 और ये माइनस माइनस प्लस, तो ऊपर भी ये क्या होता है 0। तो दूसरा जो पॉइंट है कि फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू जो होगी वो क्या होगा, 0 हो जाएगा फॉर x बिलोंग्स टू इंटीग्रल वैल्यू, ऑल x बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर इंटीजर वैल्यू है तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू क्या होगी, 0। तीसरा पॉइंट ये है कि फ्रैक्शनल पार्ट की जो वैल्यू होती है वो 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। तो 0 इंक्लूडेड है बट 1 एक्सक्लूडेड है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये पॉइंट है कि फ्रैक्शनल पार्ट की जो भी वैल्यू होगा वो 0 से 1 के बीच में होगा, बट 0 हो सकता है बट 1 नहीं हो सकता, राइट। तो ये तो कुछ पॉइंट था। अगर इसका ग्राफिकल देखोगे कि इसका ग्राफ कैसा होगा, तो उसके लिए पहले हम लोग ये देखते हैं
कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन है, तो इसका डिफिनीशन के अकॉर्डिंग x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x हो जाता है। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। तो अगर यहाँ पे देखोगे, अगर इसकी वैल्यू जो ले रहे हैं, अगर यहाँ पे हम लोग वैल्यू की क्या ले रहे हैं कि अगर इफ़ x 0 से 1 के बीच में ले रहे हैं, ठीक है, 0 से 1 के बीच में लोगे तो ये तो x रहेगा, और ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 से 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है, तो वो x हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ 1 से लेकर x की वैल्यू 2 के बीच में लेंगे तो ये x रहेगा, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है 1 से 2 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 1 होती है, तो ये 1 हो जाएगा। उसी तरीके से x की वैल्यू अगर हमारा 2 से लेकर 3 के बीच में होगा तो ये जो वैल्यू होगा वो x माइनस 2 हो जाएगा। इस तरह से चलता जाएगा। अगर निगेटिव में जाओगे, इफ़ -1 से लेकर x की वैल्यू 0 के बीच में, तो ये x और ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू -1 से 0 के बीच में क्या होता है, माइनस प्लस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से इफ़ -2 से लेकर x की वैल्यू -1 के बीच में होगा तो x +2 हो जाएगा, ये चलता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये ग्राफ जो है वो लीनियर ग्राफ है, मतलब स्ट्रेट लाइन बनेगा। अगर इसका ग्राफिकली देखोगे तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से आपको दिखेगा। राइट, ये 0। अब यहाँ पे देखो ये वैल्यू जो है वो 1 2 3 4, इधर जाओगे तो ये हो जाएगा -1 -2 -3 एंड सो ऑन। राइट, x डैश, इधर x, ये y और ये y डैश। और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो कहाँ तक होगा, 1 तक होगा, तो 1 पे डॉटेड कर देते हैं हम लोग इधर से, ठीक है। और यहाँ पे जो है, अब ये देखो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पहले 0 से 1 के देखोगे तो स्ट्रेट लाइन के लिए 2 पॉइंट चाहिए, तो एक 0 ले लेना, एक 1 ले लेना। तो 0 पुट करोगे तो 0, इसमें वैल्यू पुट करो 0, 1 पे पुट करोगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो यहाँ पे जो पॉइंट मिल रहा है 1 और 1 पे 1, तो ये जो पॉइंट आ रहा है बट 1 इंक्लूडेड नहीं है, तो यहाँ पे ओपन बबल लगा देना, और ये स्ट्रेट लाइन का इस तरह से 2 पॉइंट को मिल गया। फिर अगर 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में देख रहे हैं, तो 1 से 2 के बीच में 1 पे अगर 1 पुट करोगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, तो 1.0 पे 0 हो रहा है। अगर 2 पुट करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 होगी, बट 1 पे इंक्लूडेड, 2 इंक्लूडेड नहीं है, तो 2 पे यहाँ पे क्या होगा, ओपन बबल इस तरह से ऐसा है। राइट, यहाँ पे आप इस तरह से मार्क कर लेना अगर करना है तो इस तरह से, ये चलता जाएगा, पीरियडिक होता है। उसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे 2 से 3 के बीच में देखोगे तो 2 पुट करोगे तो 0, इसमें 2 पुट करोगे तो 0 आएगा, 3 पुट करोगे तो 1 आएगा, तो 2 इंक्लूडेड है तो डार्क बबल, और 3 एक्सक्लूडेड है तो यहाँ पे ओपन बबल। तो इस तरह से पैटर्न बनेगा ग्राफ का, इस तरह से चलता जाएगा। इधर निगेटिव में जा रहे हो तो -1 पुट कर रहे हो तो इसकी वैल्यू 0, 0 पुट करोगे तो 1, तो ये -1 पे क्लोज और 0 पे ओपन, इस टाइप से। राइट, ये ग्राफ इस तरह से हमारा फॉर्मेशन कर रहा है। राइट, तो ये जो होगा वो किसका ग्राफ हो गया, ये ग्राफ जो कहलाएगा y इक्वल टू, या कह सकते हो f ऑफ x इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ इस तरह से होता है। इसका डोमेन जो होगा, डोमेन ऑफ f जो होगा वो ऑल रियल नंबर होगा, और इसका रेंज की बात कर लेते हैं तो रेंज जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 पे क्लोज और 1 पे ओपन ब्रैकेट। तो ये इसका रेंज और डोमेन होगा। ये पीरियडिक होता है, रिपीट कर रहा है हमेशा ग्राफ, और इसका पीरियड जो होगा, अगर पीरियड पूछोगे तो इसका पीरियड जो होगा वो 1 का है, क्योंकि 1 के बाद, हर एक यूनिट के बाद ये फंडामेंटल पीरियड जो होगा वो 1 हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि डिस्कस करके, इसका वैल्यू जो होगा वो 0 से 1 के बीच में होता है, तो ये क्लियर है। अगर ये इम्पॉर्टेंट है, ये वाला जो चीज़ है ये इम्पॉर्टेंट है कि अगर हमारा जो है फ्रैक्शनल पार्ट में अगर कोई इंटीजर है तो उसको आप बाहर से अलग से
निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये वाला पार्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। ये वाला पार्ट इम्पॉर्टेंट कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर कहीं पे लिखा हुआ है कि x+5 का फ्रैक्शनल पार्ट निकालो, तो आप सिंपली x का फ्रैक्शनल पार्ट निकाल लोगे, राइट। या अगर कहीं पे अगर लिखा हुआ है 3.4 का फ्रैक्शनल पार्ट, तो आप ऐसा लिख सकते हो कि 0.4 का फ्रैक्शनल पार्ट +3 इस तरह से लिखकर और 0.4 का फ्रैक्शनल पार्ट इस तरह से लिख सकते हो। तो या अगर इसको ये ऐसा भी लिख सकते हो 1.4 का फ्रैक्शनल पार्ट +2, और यहाँ पे 1.4 का फ्रैक्शनल पार्ट इस तरह से लिख सकते हो। तो अगर कोई इंटीजर है तो उसको इसमें से एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, एक और अगर फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है, अगर यहाँ पे इंटीजर होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, ये तो पता ही है। अगर निगेटिव, अगर फ्रैक्शनल पार्ट से निगेटिव को बाहर निकालना है, ठीक है, जैसे माइनस का फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अगर इंटीजर होगा तो माइनस सिंपली बाहर निकल जाएगा। इफ़ एक्स इज़ ए इंटीजर, अगर एक्स इंटीजर नहीं हुआ, ठीक है, अगर इंटीग्रल वैल्यू नहीं होगा तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट में अगर माइनस बाहर निकालना है तो माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स होगा। जैसे अगर मान लीजिए सपोज -3.2 का फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है, तो इसमें इसको क्या लिखोगे, 1 - फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3.2। ठीक है, ये 1 - 0.2 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू 0.8 होगी। तो इस तरह से हम लोग, अगर नेगेटिव होगा तो फ्रैक्शनल पार्ट इस तरह से आप निकाल सकते हो। या ध्यान रखना कि नेगेटिव होगा या तो ये यूज़ करोगे, या तो अगर नेगेटिव में फ्रैक्शनल पार्ट होगा तो आप डायरेक्ट -3 पॉइंट का या तो ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हो, फ्रैक्शनल पार्ट इज इक्वल टू x - ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ये या तो आप इसके थ्रू जाओगे। ठीक है।